इन सेंटेंसों की हिंदी कैसे करते हैं, सीधा बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। तो इन सेंटेंस की हिंदी करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। वे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, देखिए आप याद रखना। वाज, वर और हैड, इनका मतलब होता है था, थी और थे। ठीक है दोस्तों, क्या वाज, वर, हैड, इनका मतलब क्या होगा, था, थी, थे। अगर आपका सब्जेक्ट पुल्लिंग है तो था यूज करेंगे, अगर स्त्रीलिंग है तो थी यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तब हम थे यूज करेंगे। देखिए एक साइन का भी ध्यान देना है आपको। वो साइन क्या है, वो चिन्ह क्या है। तो देखिए इसमें सिंगल वर्ब है, बाज, बर, और कोई वर्ब नहीं दिखाई देंगे। जब सिंगल वर्ब आती है और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दी रहती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो आप कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, वन। यहां पर एक शब्द क्या लेना है आपको, उसके बाद टू, उसके बाद फिर वन पे फिर जाना है, थ्री। इस तरह इस चिन्ह का यूज करेंगे हम। और एक बात और बता दूं आपको, नाउन और एडजेक्टिव इनका साथ साथ यूज करते हैं, एडवर्ब और वर्ब इनका भी साथ साथ यूज करते हैं, वर्ब और एडवर्ब इनका भी हम साथ साथ ही यूज करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको प्रोपोजिशन आती है, अगर आपको प्रोपोजिशन दिखाई देती है तो प्रोपोजिशन का उच्चारण पहले नहीं करते हैं, पहले उससे प्रोपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड को लेते हैं, तब प्रोपोजिशन का उच्चारण करते हैं। क्या समझ आया दोस्तों? चलो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर पर हम क्या ले लेंगे, पहले नंबर पे, उसके बाद 1, 2 और फिर लौट करके हम 3 पर आ जाएंगे। सी मतलब क्या होता है, वह या उसने, मैं यहां पर वह ले लेता हूं। बाज, वर, हेड, इनका मतलब क्या होता है, था, थी, थे। तो यहां पर सी है यहां पर स्त्रीलिंग है, इसलिए मैं यहां पर थी ले लेता हूं। समझ में आया दोस्तों? चलो आ जाइए। गर्ल यहां पर नाउन है। अच्छा नाउन क्या होता है, ये दिखने वाली चीज होती, सब नाउन होते हैं। अर्थात गर्ल को आप देख सकते हैं तो गर्ल एक नाउन हो गया। इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है। एक है या हजार है, तो दोस्तों वो एक है, यानी कि ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसकी, नाउन की, अर्थात एडजेक्टिव है। यहाँ आर्टिकल भी एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करते हैं। हाँ, तो इनका हम हिंदी में उच्चारण करेंगे, साथ साथ लेंगे, एक सुंदर लड़की। क्या समझ आया दोस्तों? चला आइए। इन मतलब क्या होता है, मैं होता है, लेकिन ये क्या है, प्रोपोजिशन। तो मैंने पहले ही बताया कि प्रोपोजिशन को हम नहीं लेते हैं, प्रोपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है उसको पहले हम लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिस भी यहां पर एडजेक्टिव है, जो सिटी की विशेषता बतला रहा है। सिटी कौन सी, दैट सिटी वो वाली, या दिस सिटी ये वाली, यानी कि दिस सिटी। तो यहां पर एडजेक्टिव है, तो दिस का मतलब यहां पर इस निकलेगा, क्या निकलेगा, इस। तो दिस मतलब यह भी होता है, यह भी ले सकते हैं। सिटी मतलब शहर, और ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव और नाउन इनका साथ साथ हम यूज करेंगे, अर्थात यह शहर या इस शहर, तब जाकर के हम मैं लेंगे, क्योंकि मैं क्या है यहाँ पर, इन प्रोपोजिशन है। क्या समझ में आया दोस्तों? चलो आइए, आपकी हिंदी हो चुकी है सेंटेंस की। देखिए क्या वह थी, क्या वह थी, खुद से क्वेश्चन करना है, क्या थी, एक सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़की। तो क्या वह एक सुंदर लड़की थी, कहां पर, इस शहर में। प्रोपोजिशन को हम बाद में लेते हैं। ये समझ में आया? कैसे करेंगे, क्या वह थी एक सुंदर लड़की इस शहर में। शुद्ध कर लो इस वाक्य को, क्या वह इस शहर में सुंदर लड़की थी। हाँ दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पहले नंबर पर हम क्या ले लेते हैं, दे मतलब बे या उन्होंने होता है, यहां पर बे ले लेता हूं। इस तरह चलेंगे, 1, 2 फिर 3 पे आ जाएंगे। फिर बर का मतलब बाज, बर, हेड, इनका मतलब था, थी, दे बताया, क्योंकि सब्जेक्ट दे बहुवचन है, इसलिए यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, थे यूज करते हैं। ठीक है। गुड मतलब अच्छा, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी। खिलाड़ी कैसे हैं, बैड है, बुरे हैं, नहीं गुड हैं। अर्थात प्लेयर्स दिख सकते हैं, नाउन है, इनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब इनकी विशेषता क्या है,
कि वो अच्छे हैं, अर्थात ये एडजेक्टिव और नाउन इनका साथ साथ यूज करते हैं हिंदी में उच्चारण। तो अच्छे खिलाड़ी क्या अर्थ निकलेगा? अच्छे खिलाड़ी। ये करते इसकी हिंदी, क्या वे थे अच्छे खिलाड़ी। तो शुद्ध कर लो, क्या वे अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। पहले नंबर हम क्या ले लेते हैं? ही मतलब वह या उसने, तो यहां पर वह ले लेते हैं। और कैसे उच्चारण होगा? 1 2 और फिर लौट करके 3 पर। और बाई पर हेड में इसका मतलब था थी होता है। ही क्या है? ही पुल्लिंग है, इसीलिए मैं यहां पर था यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? था यूज करूंगा। हाँ, अब देखिए मित्र, ये नाउन है। नाउन की विशेषता क्या है? वो बेस्ट है। बेस्ट मतलब होता है, देखो गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। और बेटर मतलब होता है बहुत अच्छा। और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, यानी कि सबसे अच्छा, अच्छी, अच्छे। हाँ, तो यहां पर मैं क्या लूंगा? सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा या सबसे अच्छे। मैं चेंज भी कर सकता हूं, अच्छा, अच्छी, अच्छे में। माई मतलब क्या होता है? मेरा या मेरी। क्या समझ में आया? हाँ, तो मैं यहां पर अच्छा ले लेता हूं, जरूर पड़ जाएगी तो अच्छी भी ले लूंगा। मेरा, अब देखो माई और बेस्ट ये क्या है? माई भी एडजेक्टिव है, बेस्ट भी एडजेक्टिव है। किसके एडजेक्टिव है? फ्रेंड नाउन के। इसलिए हम नाउन और एडजेक्टिव इनका साथ साथ उच्चारण करेंगे। यानी मेरा सबसे अच्छा मित्र, इसकी हिंदी क्या होगी? मेरा सबसे अच्छा मित्र। चलो, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे दोस्तों। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है तो। करते हैं हिंदी। क्या वह था मेरा सबसे अच्छा मित्र। क्या है इसकी हिंदी? क्या वह था मेरा सबसे अच्छा मित्र। शुद्ध कर लो, क्या वह मेरा सबसे अच्छा मित्र था। इस तरह हम इसकी हिंदी कर लेते हैं। आ जाइए, ये वाला सेंटेंस है, बाय आई एट द प्ले ग्राउंड यस्टरडे। तो देखिए, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं थोड़ा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? फिर उसके बाद आई मतलब मैं या मैंने, मैं यूज करूंगा। यहां से यहां पर, मैं यहां पर बाजवर हेड इनका था थी ले लेता हूं, मैं था यूज कर लेता हूं। अब देखो, एट यहां पर प्रोपोजिशन है। क्या है दोस्तों? प्रोपोजिशन है। हाँ, तो प्रोपोजिशन है, तो प्रोपोजिशन को उच्चारण नहीं करेंगे, प्रोपोजिशन के बाद का उच्चारण करेंगे। तो यहां पर पहले नाउन क्या है? यहां पर प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड मतलब खेलने का मैदान। प्लेग्राउंड मतलब क्या है? खेलने का मैदान। अच्छा, यहां पर द है ना, द कभी जो करते हैं पर्टिकुलर करने के लिए, अर्थात हम वो वाला मैदान जो रोजाना खेलने, वही वाला मैदान। हाँ, अगर यहां पर ए कर देता, ए प्लेग्राउंड, तो यहां पर कोई सा भी मैदान हो सकता था। हाँ, अब द क्या निश्चित कर दिया? वही वाला कल घूमने गए थे या कल खेलने गए थे इस मैदान में। क्या समझ में आया दोस्तों? चलो आ जाइए, तो आप इसे भटक जाएंगे, इसीलिए इतनी डिटेल्स बहुत है। एट मतलब पर, इसको छोड़ दो क्योंकि इसका सेंस है क्या है? वही वाला मैदान। हाँ, प्लेग्राउंड मतलब खेलने का मैदान। यस्टरडे मतलब कल। कौन सा वाला कल? बीता हुआ कल। चलो आ जाइए, हिंदी करते इसकी। क्या मैं था खेलने के मैदान। ये क्या? खेलने के मैदान पर। क्या मैं था खेलने के मैदान पर? कब? यस्टरडे मतलब कल। क्या मैं कल खेलने के मैदान पर था? इस तरह इसकी हिंदी आता है। समझ आई दोस्तों? चलाइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पहले नंबर पर क्या ले लेते हैं? ले लिया हमने। चलो दोस्तों, इसका उच्चारण है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका उच्चारण ये होता है, बाय ही ए टीचर। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो, बीच बाय योर होम। अब देखो, यहां पर सिंगल वर्ब है, और जब सिंगल वर्ब है और यहां पर इंटरोगेटिव है, कौन सा वाला इंटरोगेटिव? WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव, अर्थात किसी की अंदर की डिटेल्स निकाल ली जाती है, तब हम WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे, आर यू कमिंग इनटू द कोचिंग? क्या आप कोचिंग में आ रहे हो? तो आप जवाब क्या दोगे? अगर आ रहे हो तो यस करेंगे, और नहीं आ रहे तो नो करेंगे। अगर मैं इसी सेंटेंस में इस तरह पूछूं,
वाई आर यू कमिंग इन टू द कोचिंग, आप कोचिंग में अंदर क्यों आ रहे हो? तो यस नो बोल सकते हो, नहीं, ये जवाब नहीं है। या इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की डिटेल्स निकाली जा रही है कि आप कोचिंग क्यों आ रहे हो, तो ये WH वर्ड वाला है। हाँ, तो दो तरह के इंटरोगेटिव होती है। चलो छोड़ो, तब से भटक जाएंगे। अब देखो, विच वाज योर फ्रेंड, तो इसमें हम तीर कौन सा यूज करेंगे? इस तरह जा करके और इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। 1 2 और 3 कहने का मतलब ये, इस पे सब्जेक्ट आएगा इस नंबर पर। हाँ, तो देखिए बीच में होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, तो यहां पर मैं बीच का मतलब कौन सा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, कौन सा। बार बार हेड इनका मतलब था थी थे होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, था ले लेता हूं। होम क्या है, घर है, नाउन है, और योर है तुम्हारा घर है, यानी तुम्हारा अधिकार है, अर्थात तुम्हारा पोजीशन है। तो यहां पर जो घर की एक्सटर्नल पोजीशन क्या है कि तुम्हारा घर है, ना कि मेरा। तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव का भाव है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। एडजेक्टिव और नाउन इनका साथ साथ प्रयोग करेंगे। तुम्हारा घर हम साथ साथ बोलेंगे, योर मतलब तुम्हारा घर। तो देखो इस तरह जाएंगे, इसके बाद इस तरह जाएंगे, क्या यही बताया मैंने चिन्ह 1 2 3। तो देखिए तुम्हारा घर कौन सा था, तुम्हारा घर, फिर इसके बाद ये कौन सा था, तो तुम्हारा घर कौन सा था, इस तरह हम शुद्ध कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हुज। हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। हुज मतलब क्या होता है, किसका, किसकी, किसके। जब मालिक का पता करना होता है तब हम हुज का प्रयोग करते हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? चलो देखिए, हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके। तो मैं ये ले लेता हूं, किसका ले लेता हूं, क्या लेता हूं, किसका। अब देखो हुज अगर बीच में आती है तो जिसका, जिसकी, जिसके हो जाता है। शुरुआत में किसका, किसकी, किसके हो जाएगा, तो यहां पर किसका हो जाएगा। बाज वर हेड, हाथी थे, तो था ले लेता हूं। दैट मतलब क्या होता है, वह होता है, और ही मतलब भी वो होता है, सी मतलब भी वह होता है। देखो तीन चीजें, ही मतलब भी वह, सर, सी मतलब भी वह, और दैट मतलब भी वह। अब इन तीनों में, तो इन दोनों में तो आप समझ जाएंगे कि ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, ठीक है। एक दैट मतलब भी हो, दैट मतलब भी वह है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें संकेत का भाव वह। हाँ, इन दोनों संकेत का भाव नहीं। चलो आया ये, तो वह ले लेता हूं, और चिन्ह ये वाला यूज कर लेता हूं 1 2 और 3, ठीक है। वह किसका था, इसकी हिंदी क्या है, ये वह किसका था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वाज योर फादर। हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे, तो कैसे ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं, तो कैसा ले लेते हैं, कैसा बाद में चेंज कर लेंगे। था, वाज वर हेड मतलब था हो गया। योर फादर एडजेक्टिव नाउन एक साथ प्रयोग करेंगे, तुम्हारा पिता। अब देखो जाके हिंदी करना, इन दोनों को हम साथ साथ लेंगे। तुम्हारा पिता कैसा था, अच्छा, या उसको उसकी बेइज्जती हो रही सामने वाले की, जिसे पूछ रहे हैं हम तो तुम्हारा पिता कैसा था, तो यहां पर थोड़ा आदर सूचक बहुवचन यूज करना पड़ेगा, अर्थात पिताजी उसके हमसे बड़े हैं। हाँ देखिए, तुम्हारा ये और तुम्हारे करना पड़ेगा, तुम्हारे पिता कैसे थे। क्या समझ आया दोस्तों? हाँ, सभी लैंग्वेज में शालीनता होती है, सभी लैंग्वेज में इज्जत का भाव होता है। हाँ, तुम्हारे पिता कैसे थे, यानी इस तरह हम हिंदी कर लेते हैं। अच्छा, व्हेन वाज योर बर्थडे, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या समझ आया दोस्तों? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।